गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं डीडीएस एसबी जेल वार्डन के एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में कि किस तरह का एग्ज़ाम आ रहा है। तो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि मैं अभी ये इसको एग्ज़ाम दे के आया हूँ, तो इसका मैं प्रॉपर एनालिसिस बताऊँगा, जिससे आपको आने वाली शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम है उनको आसानी हो कि कैसा पेपर आ रहा है और उनको किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले दिखा देता हूँ। ये मेरा एडमिट कार्ड है, जेल वार्डन है ना, मेल, और ये मेरा एड्रेस है। और मेरा 1 दिसंबर को 9 बजे, 9 से 11 बजे एग्ज़ाम था। तो चलिए प्रॉपर एनालिसिस की तरफ चलते हैं कि मतलब पेपर कैसा आ रहा है और आपको किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग जो है वो मॉडरेट लेवल का आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ क्या क्या सीन है। पजल वाले मतलब उनको समझ लो कि जो फ्लोर वाइज नहीं बैठाते, अरेंज करते हैं ऊपर नीचे कि कौन सा फ्लोर पे कौन सा बंदा आएगा, ये वाला क्वेश्चन। तो इससे रिलेटेड कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड है। इसकी प्रैक्टिस जितना हो सके रीजनिंग में आप कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा आ रहा है कि कम से कम 3 क्वेश्चन आपको सर्कल वाले मिल जाएंगे कि सर्कल में कौन से बंदे को कहाँ पे बैठाना है, वो वाला है। तो उससे रिलेटेड कम से कम 3 क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे, तो उनकी भी प्रैक्टिस रीजनिंग में अच्छे से कर लेना। 3 से 4 क्वेश्चन आपको वो सिंबल्स वाले में मिल जाएंगे कि इसके 3-4 डिजिट दे देगा कि इसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, ये वाला क्वेश्चन। इनसे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। 1 से 2 क्वेश्चन आपको, दो दो तीन होंगे करीब करीब ना। 3 क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन से मिल जाएंगे, तो उनकी भी थोड़ी, अगर जिनका वीक है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और अरेंजमेंट्स आपको बहुत सारे सिंबल्स दे देंगे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड हो जाता है वो वाला, कि आपको कुछ नंबर दे देंगे और बोलेंगे कि इवन वाले में 1 प्लस कर दो, ऑड वाले में 1 माइनस कर दो, और फिर एक नई सीरीज़ बना के उनमें से आगे से पीछे वाला चौथा पाँच ऐसे करके पूछ रहे हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम जाता है। तो अगर जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है या फिर उनको शॉर्ट ट्रिक पता है, वो यूट्यूब वगैरह पे देख लेना। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस वहाँ पे कम से कम 3 से 4 आ रहे हैं और वही बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, वो आगे जाके आपकी मैनेजमेंट को वही बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना। और ABCD में जो मिसिंग नंबर होते हैं वो वाले, उनके से रिलेटेड कुछ आ रहे हैं। और 2-4 क्वेश्चन आपको थोड़े से ट्रिकी मिल जाएंगे, थोड़ा सा अलग टाइप के, मैंने भी पहली बार ही पढ़े हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे आपको मिलेंगे उसमें ना। तो इनसे रिलेटेड रीजनिंग का ऐसा ही है ना, वो ज़्यादा इजी है ना ज़्यादा हार्ड है। कम से कम 10 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे आपके, कम से कम 2 से 1.5 से 2 मिनट तो लेने वाले हैं वो पक्का ना, उनको समझने के लिए। तो आप थोड़ा उसको देख लेना कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, रीजनिंग का ये है। बात करें मैथ की, तो मैथ का मॉडरेट लेवल है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और इजी तो नहीं है, मतलब नॉर्मल ही है ना। पहला ये DI लिखा पड़ा है, इसमें CI लिख रहे हैं ना। CI और SI से रिलेटेड कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, और जिनमें से 2 क्वेश्चन तो वही हैं कि SI और CI का डिफरेंस दे देगा और बोलेगा कि इसका प्रिंसिपल है अमाउंट, मतलब डिफरेंस वाले आ रहे हैं। और CI का 3 साल का कैलकुलेटेड आ रहा है, और SI का एक एक आध क्वेश्चन सिंपल सा आ जाएगा, उसको आप आसानी से कर सकते हैं। मतलब 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे, थोड़े से ट्रिकी टाइप, थोड़े हार्ड टाइप से ना। तो 4 क्वेश्चन तो CISI से आने वाले हैं, तो इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से कर लेना। ठीक है, अगला टॉपिक मैं बता देता हूँ। परसेंटेज से रिलेटेड कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। परसेंटेज में बहुत ज़्यादा वो काटा पीटी वाला और थोड़े डिफिकल्ट टर्म्स दे रखे हैं जो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इनके जो रेशियो वाला या बट्टा वाला जो मेथड है, उनको ये अच्छे से याद करना कि 20 को 1.5 कहते हैं, इन सभी को अच्छे से याद करना, तो थोड़ा सा आसान पड़ सकता है। अदरवाइज़ वहाँ पे बेसिक से काटोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो परसेंटेज के थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन। रेशियो से रिलेटेड आपको वहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। रेशियो में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ सारी चीज़ों को, मिक्सचर के कम से कम 3 क्वेश्चन थे, और रेशियो में उनकी जो इनकम वगैरह है, जैसे 2 बंदों की इनकम दे दिया और एक्सपेंडिचर दे दिया, सेविंग दे दिया, वो वाले क्वेश्चन से रिलेटेड। ज़्यादा कैलकुलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ 1 से 1.5 मिनट वो ले रहे हैं। तो मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से मुझे नहीं पता कितना आपकी प्रैक्टिस है, पर इन चैप्टर्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन में भाई बहुत ज़्यादा काटा पीटी वाला सिस्टम है, रेशियो पेशियो पता नहीं क्या क्या दे दे के दे रहे हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का थोड़ा सा देख लेना। मैं तो 1 से 2 क्वेश्चन इसको छोड़ दिया क्योंकि बहुत टाइम ले रहा था, एक्स पता नहीं किस किस की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था। अलजेब्रा से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन मेरे को मिला, और एडवांस मैथ में भी मुझे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मिले। तो एडवांस में थोड़ा सा देख लेना। प्रॉफिट एंड लॉस के भी मुझे 2-4 क्वेश्चन वहाँ पे मिले, पर वो ज़्यादा हार्ड नहीं थे, बेसिक बेसिक था, वो आराम से हो गए थे मेरे से। टाइम एंड वर्क में आप थोड़ा ना, थोड़ा सा कैलकुलेटेड दे रहा है, बट्टे बट्टे में दे के कर रहा है। टाइम एंड वर्क की इतना परसेंट इतना कर दिया उसने, और उसका कितना काम वो बाद में करेगा, ऐसे करके 2-3 बंदे का वो सीन दे रहा है। तो इसको आप थोड़ा सा देख लेना। मेंसुरेशन के आपको मैंने बता दिया, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको एडवांस मैथ में मिलेंगे, तो मेंसुरेशन टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ठीक है, खासकर उसमें सर्कल और स्क्वायर और ट्राइंगल, ये 2-4 क्वेश्चन ऐसे आए थे ना, मतलब 2D में आए थे, 3D का नहीं था। बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश का लेवल भी मॉडरेट ही रहा था। इजी तो मेरे हिसाब से कोई लेवल रहा ही नहीं, सारा मॉडरेट ही रहा था। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मतलब कि 2 पैसेज दिए हैं 10-10 नंबर के, वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है भाई, वो टाइम को बिगाड़ने वाले हैं। जितना हो सके जल्दी पढ़ना, स्पीड में करना, उसको मैनेज कर लेना, नहीं तो वो कम से कम तुम्हारे 20 क्वेश्चन खा जाएगा।
इतना टाइम ले रहा है कि 20 क्वेश्चन तुम्हारे छूट ही जाने, इतना टाइम उसमें एडजस्टमेंट अगर देख सके तो कर लेना, ठीक है। एक आधो क्वेश्चन पे तुक्का मारना पड़े तो मार भी देना, है ना। पैरा जंबल के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, कम से कम 6 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन तो आ रहे हैं पैरा जंबल के, उनके अरेंजमेंट के लिए, और थोड़े से डिफिकल्ट से भी हैं, और कुछ तो एक आध दो तो नॉर्मल लेंगे, बाकी उनकी वोकैबुलरी थोड़ी सी हार्ड है, मेरे को समझने में दिक्कत आ रही थी। बाकी देख लेना, 6 से 7 क्वेश्चन उसके आ रहे हैं। एरर डिटेक्शन थोड़ा ईजी आ रहा है, उसमें सिंपल सी चीज़ें पूछी हैं, और ज़्यादा इनका ऐसे ही पूछते हैं कि एट, ऑफ, इन, द, ये सिंपल से जो चीज़ें ना, इनके यूजेस कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। तो उसकी हाई वोकैबुलरी नहीं आ रही है। सिनोनियम मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने एसएससी की और डीडीएसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करे हुए हैं तो सिनोनियम तो वहाँ से हो जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आ रहे सिनोनियम के। एंटोनियम और सिनोनियम का बेसिक ही है, एक आध दो आपको थोड़ा सा हार्ड मिल जाएगा, लेकिन 2 क्वेश्चन है दोनों के, ठीक है। बात करूँ मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, कम से कम 5 क्वेश्चन आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे, और उनकी वोकैबुलरी भी थोड़ी हार्ड है। और एडम्स एंड फ्रेसेस के भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे, उनकी एडम्स एंड फ्रेसेस नॉर्मल आ रहा है, लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा हार्ड आ रही है। मैं तो छोड़ दिए, एक छोड़ा था 4 में से, आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके उसको एनालाइज कर लेना, ठीक है। बात करें हिंदी की, तो हिंदी का लेवल मैं आपको बता देता हूँ। विलोम शब्द से कम 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसमें पैरा जंबल है कम से कम 10 क्वेश्चन पैसेज से उसमें आएंगे कम से कम। उन पैसेज को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके देख लेना, उसमें को बहुत ज़्यादा। और हिंदी में 10 नंबर का कम से कम पैसेज आएगा, तो उसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना, उसमें टाइम टेकिंग होने वाला है। और पर्यायवाची शब्द से आपसे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। पर्यायवाची थोड़े से हार्ड हैं, और देख लेना, उसमें थोड़े डिफिकल्ट से है, मेरे को तो डिफिकल्ट लगे क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर सारे करे, तो उसमें से 1 या 2 मिला है, हिंदी वहाँ से नहीं मिली, थोड़ी बाहर से मिली है मेरे को। टीजीटी वाले लग रहे हैं क्वेश्चन, वो उससे रिलेटेड है। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके कम से कम 130 क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट कर लेते हैं, तो आप इस सेफ स्कोर में आराम से अपनी रनिंग वनिंग वगैरह तैयारी कर लो। अगर 130 आपको मिनिमम वहाँ पे रखना है, 130 से ऊपर ही सिलेक्शन होगा। और जिस हिसाब से पेपर आ रहा है ना, 130 नंबर लाना किसी के लिए आसान बात नहीं है वहाँ पे। जैसे मैं पेपर देखा, मैंने वहाँ पे जैसे भी इन्वायरमेंट देखा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, आगे इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो डेफिनेटली आपको प्रोवाइड की जाएगी। और कोई आपकी अगर समस्या है या फिर कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आपको जो भी आपको पूछना है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और कोई नई इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी आएगा तो उसको आपको अपडेट कर दिया जाएगा। धन्यवाद।